वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद से चीन के सफ़ीर नोंगडोंग की मुलाकात। चीनी सफ़ीर की चीनी शहरियों और कंपनीज़ के लिए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल मज़ीद सख्त करने की दरख्वास्त। वज़ीर दाखिला की सिक्योरिटी मज़ीद बेहतर बनाने की यकीन दहानी। शेख रशीद ने कहा, चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए मुश्तरका हिकमत अमली तरतीब दे रहे हैं। बाहमी ताउन और तरक्की को दहशत गर्दों के हाथों यरगमाल नहीं होने देंगे। कराची में एक और डॉक्टर कोरोना वायरस का शिकार होकर जान की बाजी हार गई। फ्लाइट लेफ्टिनेंट डॉक्टर महानूर 8 माह की हामला थी। डॉक्टर महानूर के वालिद भी ICU में ज़ेरे इलाज। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 12.5 से 16% के करीब चली गई। हैदराबाद में शरह 13% रही। पंजाब में कोरोना का फैलाव तेज। लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 11% तक पहुँच गई। गुज़श्ता रोज़ शरह 8% से कम रिकॉर्ड की गई थी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में शरह 8, मुल्तान में 7, सूबे में मजमूई शरह 6.5% रही। पेशावर में शरह 14%, एबटाबाद में 15% रही। 24 घंटों के दौरान मुल्क में 75 अफराद का इंतकाल। 3800 से ज़ायद नए केसेस सामने आए। मीनारे पाकिस्तान पर लड़की से दस्त दराजी और बेलुबास करने के इल्ज़ाम में मजीद 26 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान को फैसलाबाद, शेखुपुरा और कसूर में छापों के दौरान पकड़ा गया। गिरफ्तार मुल्जिमान की अदालत में पेशी। पंजाब हुकूमत का बड़े पार्क्स में निजी सिक्योरिटी कंपनीज की खिदमात हासिल करने का फैसला। तमाम पार्क्स में कैमरे लगाने की हिदायत। मुल्क ठेके पर देने वाले पूछते हैं। शहबाज शरीफ ने एहसन इकबाल के भाई को ठेका दे दिया। जब भी हुकूमत नाकामी की विकेट पर बोल्ड होती है तो अवामी तवज्जो हटाने के लिए अपोजिशन पर झूठा केस बनाती है। नून लीग झूठे मुकदमात का सामना करेगी। एहसन इकबाल की मरियम औरंगजेब और अता तारड़ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेक्रेटरी जनरल नून लीग ने कहा, इमरान खान और PTI के लोगों को न सिर्फ जेल जाना चाहिए था बल्कि सजाएं भी होनी चाहिए थी। कार्रवाई न करना गलती थी। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा है कि इंतखाबी इस्लाहात को मुस्तरद करते हैं तो कौम अपोजिशन को ठप्पा माफिया कहने पर हक बजानिब है। पाकिस्तान में जमहूरियत को मजबूत करना चाहते हैं तो इंतखाबी इस्लाहात का हिस्सा बने। PDM सियासी बेरोजगारों का टोला है, इनका शराजा बिखर चुका। वो बेशरम लोग ऐसे हैं कि 3.3 ट्रिलियन के मंसूबे लगाने वाले से के ऊपर इल्ज़ाम 45 लाख रुपए के फूल बूटे लगाने पे आ गया। मरियम साहबा कह रही हैं सिर्फ 45 करोड़ पे बुला लिया गया। 45 लाख रुपए के फूल बूटे लगाने पे आ गया। क्या ये 45 करोड़ किसी के बाप के थे? क्या आप घर से लेके आए थे ये 45 करोड़ के? आपको ना पूछें। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि 3.3 ट्रिलियन के मंसूबे लगाने वाले पर 45 लाख के पौधे लगाने का इल्ज़ाम लगा दिया गया। नैब न्याजी गठजोड़ एक ढेले की करप्शन साबित नहीं कर सका। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि मरियम साहिबा कह रही हैं सिर्फ 45 करोड़ पर बुला लिया गया। 45 करोड़ किसी के बाप के थे, आप घर से लेकर आए थे जो ना पूछते। तहरीक इंसाफ हुकूमत के 3 साल मुकम्मल होने पर PTI का 26 अगस्त को विफाक और सूबों में तकरीबात का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान इस्लामाबाद में मरकजी तकरीब से खिताब करेंगे। तकरीब में हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी जारी की जाएगी। PTI हुकूमत के 3 साल मुकम्मल होने पर पंजाब हुकूमत ने मुस्लिम लीग नून के साथ तकाबली जायजे की रिपोर्ट जारी कर दी। पंजाब हुकूमत सेहत के शोबे में नून लीग से 124% आगे। गुलबदीन हिकमतयार का कहना है कि अफगानिस्तान में अमन के लिए भारत मुस्बत किरदार अदा करे। सरबराह हिज़्ब इस्लामी का कहना है कि कोशिश करेंगे अफगान दुश्मन क़ुव्वतें अमन अमल को मुतासर न करें। अफगानिस्तान दुरुस्त सिमत में गामजन है। अफगानिस्तान में ऐसी हुकूमत होनी चाहिए जो आलमी बरादरी को भी कबूल हो। बलूचिस्तान के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकराने के बाद पाक फौज के कैप्टन काशिफ शहीद और 2 अहलकार जख्मी हो गए।
ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी टोबो के इलाके में बारूदी सुरंग से टकराई। सिक्योरिटी फोर्सेस की शिमाली वजीरिस्तान के इलाके बोया में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया। मारे जाने वाले दहशतगर्द से हथियार और गोलियां बरामद कर ली गईं। कौमी मामलात पर तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लिया जाए। मुल्क में तब्दीली ज़ाती अना से नहीं आ सकती, एक दूसरे के साथ सर जोड़कर बैठने की ज़रूरत है। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ का मुतालबा। साबिक वज़ीर आज़म कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत कहती है कि पिछली हुकूमत ने जो कर्जा लिया वो उतार रहे हैं। कर्जा उतारने के लिए मज़ीद कर्जा लेना कौन सी अक्लमंदी है। सिंध भर में स्कूल ताहुक्म सानी बंद कर दिया गया। जुमे को महकमा तालीम की वर्किंग कमेटी के इजलास में तालीमी इदारे खोलने से मुताल्लिक फैसला होगा। पेशावर के नॉर्दर्न बाईपास के करीब फायरिंग से नौजवान जाँ बहक, लड़की जख्मी, लड़की के रिश्तेदारों पर फायरिंग का इल्जाम। और जमैका में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरे रोज़ का खेल बारिश के बायस मनसूख कर दिया गया। तीसरे, चौथे और पांचवें रोज़ का खेल मुकर्ररा वक्त से आधे घंटे पहले शुरू होगा। पाकिस्तान अपनी पहली इनिंग्स 4 विकेट 212 रन से आगे बढ़ाएगा।